हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पॉइंट टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के अंदर थर्ड थर्ड बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर थर्ड पेपर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खासतौर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। चैनल वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको पूरा बताया जाएगा कैसे नोट्स बनाना है, कैसे लिखना है, किस कैसे हेडिंग बनानी है, वो सब आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज एंड एप्लीकेशन। तो यूज क्या है इसका? आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो इसी पर आता है कि व्हाट इज द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। चलिए देखते हैं। द इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दैट इज कॉल्ड ICZN। ये एक नंबर में आपके क्वेश्चन आता है कि ICZN का फुल फॉर्म बताइए। तो आपका क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर is a set of rule and guidelines developed to ensure consistency, stability, and universality in the scientific naming of animal। नेक्स्ट देखते हैं। इट हेल्प्स जियोलॉजिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कम्युनिकेट क्लियरली अबाउट एनिमल स्पीसीज। ठीक है, ये दो चीजें इसके क्या हैं, इंपॉर्टेंस हैं। चलिए पहला देखते हैं। पर्पस ऑफ ICZN। ICZN का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल रूल फॉर नेमिंग एनिमल, टू अवॉइड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय डुप्लीकेट और conflicting name, to preserve historical name that are widely used and expect to maintain a stable and universal system for scientific name of animals। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। स्ट्रक्चर क्या है साइंटिफिक नेमिंग का? तो जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है, इंटर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, डेवलप बाय लेनियस, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है जीनस का नाम और दूसरा होता है बेटा स्पीसीज नेम। पहला जीनस नेम होता है, दूसरा स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, जीनस का नेम कैपिटलाइज्ड होता है, स्पीसीज का नेम लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं कि पैंथेरा लियो द लायन। लायन का जो बॉटनिकल सॉरी जियोलॉजिकल नेम है वो पैंथेरा लियो है। ठीक है, ये अगर हम लोग टाइप करते हैं तो ये आपका इटैलिक में होगा फॉन्ट, और अगर लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। की प्रिंसिपल ऑफ ICZN आ प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। ए नंबर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी की है। ठीक है ना। द अर्लीस्ट वैलिड published name has priority, help in maintaining stability and avoiding confusion। ये confusion को अवॉइड करने के लिए और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पहले भी देखा। इस किसी भी स्पीसीज के दो नाम जरूरी हैं। एवरी स्पीसीज मस्ट हैव टू नेम, फर्स्ट इज जीनस एंड इस सेकंड इज स्पीसीज। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो लाइगन, क्या है यहाँ पे? द लायन है। ठीक है ना। इसी तरह का आप ह्यूमन का देखेंगे तो होमोसोपियंस होता है। आम का देखेंगे, मैंगो का तो मैंगोफेरा इंडिका होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। ईच स्पीसीज मस्ट बी लिंक्ड टू अ टाइप स्पेसिमेन। ठीक है, कोई भी जो स्पीसीज होता है वो किसी न किसी स्पेसिमेन से लिंक होता है। अ टाइप स्पेसिमेन इज द एग्जांपल ऑन विच द स्पीसीज इज बेस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी नंबर, प्रिंसिपल ऑफ होमोनेमी। नो टू एनिमल कैन हैव द सेम साइंटिफिक नेम। किसी भी एनिमल का सॉरी किसी भी दो एनिमल के एक ही नेम साइंटिफिक नेम नहीं हो सकते हैं। होमोनोमी मस्ट बी चेंज। ठीक है, जो भी होमोनोमी होगा उसको चेंज करना जरूरी होगा। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? नेम्स एट डिफरेंट रैंक, जीनस, फैमिली एटसेट्रा मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। मतलब ये हुआ कि जैसे जीनस है, फैमिली है, स्पीसीज है, ये कोऑर्डिनेट होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है,
चलिए अब एप्लीकेशन देखते हैं।